भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था। दुनिया में शांति थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब धरती पर भगवान कृष्ण का कार्य भी पूरा होने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। यह कहानी रहस्यमयी भी है, दुखद भी और बहुत बड़ी सीख देने वाली भी। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारका में अपने यदुवंश के साथ रहने लगे। यदुवंश बहुत शक्तिशाली था, उनके पास धन, शक्ति, सेना सब कुछ था। धीरे धीरे यदुवंश के लोगों में घमंड आने लगा। उन्हें लगने लगा कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। यही घमंड उनके विनाश का कारण बना। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने आर्षियों के साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने एक युवक को स्त्री के कपड़े पहनाकर उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया ताकि वह गर्भवती स्त्री जैसा लगे। फिर वे अर्षियों के पास गए और मजाक उड़ाते हुए बोले, हे ऋषियों, आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए इसके पेट में लड़का होगा या लड़की? आर्षि समझ गए कि उनका अपमान किया जा रहा है। वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, इसके पेट से लड़का या लड़की नहीं, बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा और वही मूसल पूरे यदुवंश का नाश करेगा। यह सुनकर सभी यदुवंशी डर गए। कुछ समय बाद सच में उस युवक के पेट से लोहे का मूसल निकला। सभी बहुत घबरा गए। उन्होंने उस मूसल को तोड़कर पीस दिया और उसका चूरा समुद्र में फेंक दिया ताकि श्राप का असर खत्म हो जाए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में फेंका गया लोहे का चूरा किनारे पर उगने वाली घास में बदल गया। समय बीतता गया और एक दिन यदुवंशियों में आपस में भयंकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उन्होंने वहीं घास उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वह घास अचानक लोहे जैसी कठोर बन गई और देखते ही देखते यदुवंश के लोग एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश खत्म हो गया। यह सब श्राप का परिणाम था। भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। जब सब कुछ खत्म हो गया तब भगवान कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर जमीन पर लेट गए। उन्होंने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था और आराम कर रहे थे। उसी समय वहां एक शिकारी आया जिसका नाम जरा था। वह जंगल में शिकार करने आया था। दूर से उसे भगवान कृष्ण के पैर का तलवा हिरण की आंख जैसा दिखाई दिया। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर सीधे भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी हिरण को नहीं बल्कि भगवान कृष्ण को तीर मार दिया है। यह देखकर वह बहुत डर गया। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, तुमने कोई पाप नहीं किया। यह सब पहले से तय था। तुम सिर्फ एक माध्यम बने हो। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में मैं भगवान राम था और तुम बाली थे। मैंने पेड़ के पीछे छिपकर तुम्हें तीर मारा था। उसी कर्म का फल मुझे आज मिला है। इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है। यह सुनकर शिकारी जरा रोने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और कहा कि यह सब समय और कर्म का खेल है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे अपना शरीर त्याग दिया।
ऐसा माना जाता है कि उसी समय द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। जब पांडवों को यह खबर मिली तो उन्होंने भी राज्य छोड़ दिया और हिमालय की ओर चले गए। इस तरह एक युग का अंत हो गया। भगवान कृष्ण की मृत्यु हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि घमंड सबसे शक्तिशाली लोगों को भी नष्ट कर देता है। हर कर्म का फल मिलता है और समय से बड़ा कोई नहीं होता। भगवान भी समय और कर्म के नियमों का पालन करते हैं। आज भी भगवान कृष्ण की मृत्यु एक रहस्य मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे अपने धाम लौट गए। कुछ लोग कहते हैं कि यह कर्म का फल था। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन एक सवाल आज भी रह जाता है। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो क्या वे उस तीर को रोक नहीं सकते थे? शायद यह हमें यह सिखाने के लिए हुआ कि इस दुनिया में कर्म और समय का नियम सबसे बड़ा होता है। जय श्री कृष्ण।